गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पेज नंबर 208 थोड़ा सा बाकी रह गया था, उसको कंप्लीट करेंगे। लेसन नंबर 9 मिनरल्स नॉन कन्वेक्शनल के एडवांटेजेस देख रहे थे। उसमें से लास्ट पॉइंट कि हमारे पास 1,90,000 मेगावोल्ट बनाने की, इलेक्ट्रिसिटी बनाने की हमारे पास पोटेंशियल है और सक्सेसफुली हम उसको आगे बढ़ा भी सकते हैं। उसका अगर डिवीजन किया जाए अलग अलग एनर्जीज में तो 30% सन से, 30% थर्मल, ओशन थर्मल, 26% बायोफ्यूल एंड 13% फ्रॉम विंड। तो ये हमारा एनर्जी कंजप्शन, इतना हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज सक्सेसफुली पोटेंशियल है हमारे पास। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट सोलर, विंड, बायोगैस, टाइडल एंड जियोथर्मल। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द सोलर एनर्जी। इसका स्टार्ट करने से पहले आप सबको पता है सोलर एनर्जी सबसे एबंडेंट अमाउंट में हमको मिलता है। अगर पूरे साल का आप देखने जाओगे तो अप्रोक्सीमेट 300 डेज आपको सनलाइट मिल जाएगा। ओके, तो आप बहुत सारे सोलर एनर्जी का यूज करके बहुत सारी चीजें, मतलब सोलर हीटर, सोलर कुकर, ओके, सोलर पीवीसी लगा के, पैनल्स लगा के हम इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, मे बी पॉसिबल इन ड्यूरिंग द विंटर टाइम उसका जो यूटिलाइजेशन होता है सनलाइट का वो थोड़ा लेस होगा, लेकिन बना सकते हो आप। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। और दूसरा, अगर आप देखोगे तो रोज मिलता है ये एनर्जी। मोबाइल बैटरी चार्ज कर सकते हो, ऐसा आपको एक फोटो भी दिया गया है, आप देख सकते हो कि वो पीछे देखो सोलर पैनल जैसा पीछे लगा के मोबाइल का बैटरी है वो चार्ज हो रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें सोलर एनर्जी से हो सकती है। ओके, अब देखते हैं हम इसके बारे में। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज initiated various program in urban sector for promoting solar water heating system in homes, hotels, hospitals, industries, hostels। तो बहुत सारी जगह पे अर्बन सेक्टर में आप देखोगे, विलेजेस में भी पाया जाता है। ओके, तो पहला वाला अगर आप देखोगे तो अर्बन सेक्टर का पॉइंट आप याद रख सकते हो। अर्बन सेक्टर लिख के, ओके, बहुत सारी जगह पे है, हॉस्टल, होटल एक्सेट्रा करके इस तरह से आप याद रख सकते हो। ओके, मतलब हमको ऐसा लगता है कि ये छोटी छोटी चीजों के लिए आप देखोगे तो बहुत सारे लोग अगर इसका यूज करेंगे तो वो क्वांटिटी बढ़ जाएगा। तो मतलब आप इसका यूज कर रहे हो तो मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी जो हम दूसरे तरीके से बनाते हैं, तो आपको पता है कोल, पेट्रोलियम का यूज करके जो बनाया जाता है तो वो कितना पोल्यूशन क्रिएट करता है, ये वो सब चीजों से हमको फायदा हो सकता है। ठीक है, in this context the development of solar cities program is designed to support and encourage urban local bodies to guide their cities in becoming renewable energy cities or solar cities। तो दूसरा पॉइंट आप दे सकते हो कि वहां की गवर्नमेंट को एनकरेज किया जा रहा है सोलर सिटीज बनाने के लिए। यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी सिटीज बनाने के लिए पीपल आर ऑल्सो अवेयर। सिटीज में पहले ये डिजाइन किया जाता है, क्योंकि आप देखोगे तो एज कम्पेयर टू द रूरल एरिया, सिटीज एरिया आर मोर डेवलप्ड, मोर एजुकेटेड, उनका कैपेसिटी अवेयरनेस आप देखोगे तो अच्छा होता है। तो वहां पे ये फटाफट आप स्प्रेड कर सकते हो। ठीक है, टाइप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड प्रोजेक्ट लाइक सोलर, विंड, बायोमास, स्मॉल हाइड्रो, वेस्ट टू एनर्जी में बी कॉल्ड इंस्टॉल। वेस्ट में से एनर्जी बनाना, पानी में से एनर्जी बनाना, बायोमास, सोलर, विंड, ये सब चीजों का यूज करके रिन्यूएबल रिसोर्स का कैसे हम उपयोग करेंगे और अच्छी एनर्जी का प्रोड्यूस करेंगे, उसका यूज करेंगे। तो जो दूसरा डिपेंडेंस है हमारा कोल और पेट्रोलियम के ऊपर, वो कम हो जाएगा इनडायरेक्टली।
पोल्यूशन लेस हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हो सकती है। द बेसिक एम इज टू मोटिवेट द लोकल गवर्नमेंट फॉर एडॉप्टिंग रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज एनर्जी इफिशिएंट मैनर। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का प्लान ये है कि अगर हम एनर्जी टेक्नोलॉजीज का यूज करें, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज का, ओके, तो इफिशियंटली हम सब कुछ काम कर सकते हैं, आराम से मतलब काम हो सकता है आपका, ओके। सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। सन प्रोवाइड अस enormous amount of energy in the form of solar radiation reaching the surface of the earth। इनॉर्मस का मतलब होता है वेरी लार्ज, ओके। तो बहुत सारा एनर्जी हमको सन से मिलता है। और टोपोग्राफिकली आप देखने जाओगे तो इंडिया इज ब्लेस्ड विथ डेट, तो हमारा टोपोग्राफी भी हमको सपोर्ट करता है। थ्रू डेट वी कैन यूज द मैक्सिमम यूज ऑफ सोलर एनर्जी हम कर सकते हैं, ओके। विथ इट्स वास्ट पोटेंशियल ऑफ वर्चुअली अनटेप्ड एनर्जी, living off the sun promises to be an attractive alternative for the future. It is being used for the various purpose। बहुत सारी चीजों के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। अभी पोटेंशियल हमारे पास है, लेकिन अभी तक हमने इतना एनर्जी सोलर का यूज नहीं किया है। अगर हम करते हैं तो ये सबसे अच्छा अल्टरनेटिव सोर्स रहेगा हमारा, अगर सोलर एनर्जी को हम यूज करते हैं। अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं, ये वाला डायरेक्ट सोलर हीटिंग। In this application of the sun's energy, sun rays are concentrated using special mirror or reflector to produce heat at a high temperature. The example of use are solar heater, oven, cooker। तो ये आपने चीजों को देखा भी होगा, सोलर कुकर, सोलर हीटर, जहाँ पे सन का एनर्जी है वो ग्लास के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है, उससे टेम्परेचर बढ़ाया जाता है और इनडायरेक्टली आपका खाना पक जाएगा सोलर कुकर में, पानी गर्म हो जाएगा। तो विंटर सीजन में आप देखोगे तो एक इंसान का अगर पानी हमको 5 या 10 लीटर्स पानी, तो नियर अबाउट 7 to 8 लीटर्स पानी हम गर्म करते हैं। अगर उसका गैस में आप यूज करोगे और इंस्टेड ऑफ डेट अगर सोलर हीटर है, तो आप समझ सकते हो कितना फायदा हो सकता है, ओके। सेकेंड वन, सोलर वाटर हीटर्स। दिस कंप्राइज स्पेशली डिजाइन फ्लैट प्लेट पैनल्स और रिफ्लेक्टर टू एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी व्हेन सनराइज फॉल्स ऑन द पैनल। यहाँ पे सोलर वाटर हीटर की मतलब आपने वो पाइपलाइन जैसा देखा होगा, आपको पता होगा, आपने देखा भी होगा, इस तरह का मतलब एक होता है। यहाँ पे ये ट्यूब जैसा होता है आपका, इसके अंदर पानी भरा होता है, ग्लास है वो जो सोलर लाइट आती है उसको एब्जॉर्ब करेगा और उससे पानी गर्म होगा। यहाँ पे एक बड़ी सी टंकी जैसा लगाया जाता है, ओके, और उसके थ्रू आपके वाटर टैप में पानी पहुंच जाता है और अब गर्म पानी आपको मिल जाता है, सिंपल, ओके। द पैनल आर इंस्टॉल्ड फेसिंग साउथ सो एज टू वर्क मोर एफिशिएंटली इवन ड्यूरिंग विंटर। नाउ ये बात हमको याद रखना है, when you are installing solar heaters, the direction which should be kept in mind is the south direction, because you will get more sunlight, maximum amount of sunlight you can get। और एक बार इंस्टॉल कर लिया तो ये मूवेबल नहीं होता है, मतलब वापस चेंज कर देंगे ऐसा नहीं हो सकता है। तो जब इंस्टॉल करते हैं उसी टाइम पे ध्यान रखना है कि साउथ के टाइम उसका फेस होना चाहिए, तो मैक्सिमम सनलाइट आप एब्जॉर्ब कर सकते हो ड्यूरिंग द विंटर ऑल्सो। वाटर एट एम्बिएंट टेम्परेचर इज पास थ्रू कैपिलरी ट्यूब्स एम्बेडेड इन द पैनल विच राइजेस एज इट्स गेट हीटेड एंड इज कलेक्टेड इन द हेवीली इंसुलेटर कलेक्टेड टैंक। तो मैंने यहाँ पे जो ड्रॉ किया था, यहाँ पे टैंक था, यहाँ पे पाइप थी, उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा, वाटर विल बी हीटेड, वो वाटर है वो इस इंसुलेटर में जाएगा, उसके थ्रू बाद में आपको टैप वाटर के थ्रू आपको पानी मिल जाएगा। फ्रॉम दिस टैंक नाउ वाटर इज सप्लाइड टू द किचन और बाथरूम एज रिक्वायर्ड इन प्रॉपरली डिजाइन हीटर। द वाटर टेम्परेचर कैन राइज अप टू 60 डिग्री सेल्सियस ऑन ए सनी विंटर डे। तो बहुत बार हम इस तरह के क्वेश्चन भी पूछते हैं कि सर सोलर एनर्जी का यूज तो करते हैं लेकिन धूप नहीं होगी तो क्या होगा। लेकिन आप देखो यहाँ पे $60 डिग्री सेल्सियस तक पानी है वो गर्म हो जाता है। विंटर डेज की बात कर रहे हैं, सनी विंटर डेज की बात कर रहे हैं।
तो नियर अबाउट आपको अच्छा वाला अमाउंट मिल जाता है, जो मतलब विंटर में ही हमको गर्म पानी की ज़रूरत होती है नहाने के लिए। कभी कभी महिलाएं हैं वो यूटेंसिल को, वेसल्स को साफ करने के लिए भी गर्म पानी का यूज़ करती है, क्योंकि बहुत ठंडा होता है तो हाथ मतलब सिकुड़ जाते हैं, ऐसा हो सकता है। ओके, तो आप देखने जाओगे तो मैंने आगे भी आपको बताया था कि नियर अबाउट 300 डेज हमको सोलर एनर्जी मिल जाता है पूरे साल में। हमारे टोटल 365 डेज होते हैं, लीप ईयर में 366 होंगे, तो आपको 65-66 डेज को आप बात करो, उसमें रेनी सीजन आप ले लो। ओके, जब धूप होती है नहीं होती है, कभी कभी विंटर सीजन में मतलब 10 बजे तक 11 बजे तक ठंड होती है, उसके बाद सनलाइट का फील होना शुरू होता है 11 बजे, ऐसा होता है। तो वो सबको काउंट करके हमारे 65 डेज को बात कर दोगे तो नियर अबाउट 300 डेज दिन के जो होते हैं उसमें आप सोलर एनर्जी को मिल सकता है। ओके, रात की बात छोड़ दो, दिन में देखो मैंने आपको कहा है कतरा कतरा मिला के समंदर बनेगा, बूंद बूंद मिला के। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा भी सोलर एनर्जी यूज करते हो, इनडायरेक्टली आपका डिपेंडेंस जो दूसरे कन्वेंशनल सोर्सेज के ऊपर है वो कम हो जाएगा। कम होगा तो इनडायरेक्टली हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होगा। तो हमको ये सोच के, पॉजिटिव सोच के आगे बढ़ना है, ठीक है। यूजेस एंड एप्लीकेशन। The sun offer direct and inexhaustible sources of energy, especially in tropical countries like ours, with over 300 days of clear sky, जो मैंने आपको बताया, that can be utilized to generate electrical energy, इलेक्ट्रिक एनर्जी भी जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको देखो ये पैनल दिखाई दे रहा है, पीवीसी वाला है ये। ओके, फोटोवोल्टिक सेल, बहुत सारे फार्मर इसका यूज करते हैं, बहुत सारे होम्स वाले भी, घर वाले भी इसका यूज करते हैं। अच्छा अमाउंट का एनर्जी, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैंने पूछा है तो समर में नियर अबाउट 12 to 14 यूनिट्स एनर्जी प्रोड्यूस होता है। विंटर में शायद अगर इसका आधा भी हो जाए 6 to 7, देन ऑल्सो हमारे घर का कंजप्शन नियर अबाउट 5 होता है एवरेजली, अगर आप देख के जाओ तो हम समझ सकते हैं ये कितना हेल्पफुल है। ओके, दिस इज कॉमनली अचीव्ड बाय मेकिंग यूज ऑफ ए काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस कॉल्ड एज फोटोवोल्टेक सेल, पीवीसी, जिसका यूज करके सोलर एनर्जी को ट्रैप किया जाता है। ओके, सुटेबली डिजाइन arrays of photovoltaic cells have been successfully used to provide street light, especially in rural and remote areas, solar lanterns for domestic purpose, solar electrics, TV sets, solar water pump, solar refrigerator, railway signaling system, communication network, ये सब जगह पे सोलर पीवीसी का आप यूज करके बहुत सारा इलेक्ट्रिक एनर्जी हम जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स से, कन्वेंशनल सोर्सेज से जो मिलता है उसका हम यूज कम करके ये यूज बढ़ा सकते हैं। और बहुत सारी जगह पे इसका मतलब छोटा छोटा यूज आप देखोगे, लेकिन आप अमाउंट ऑफ एनर्जी देखो, नंबर ऑफ आप देखो स्ट्रीट लाइट के नंबर्स देख लो एक सिटी में कितने होते हैं। अगर उसमें ये पीवीसी वाला फोटोवोल्टिक सेल हमने लगाया है तो कितना फायदा होगा, सेव कर देगा एनर्जी, रात को मिल सकता है। ऐसे इंसुलेटर भी आते हैं, तो इनडायरेक्टली हमको बहुत सारा फायदा हो रहा है, ठीक है। और पोल्यूशन तो होता ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। So far, nearly 10,000 solar photovoltaic system covering a variety of applications have been installed in the country. अब तक 10,000, शायद अभी बढ़ गया होगा ये नंबर, तो नियर अबाउट 10,000 इंस्टॉल किया गया है। एडवांटेज देख लेते हैं। Solar energy is a resource that is not only suitable for energy consumption, it is indefinitely renewable, at least until the sun runs out in the billions of years. तो अभी आप देखोगे तो पता चलेगा कि भाई रोज मिलता है ये एनर्जी, कंजप्शन आप करोगे तो ये खाली होने वाला नहीं है। अभी की बात हम कर रहे हैं। ओके, सोलर पावर डज नॉट कॉज एनी पोल्यूशन, सोलर पैनल रिक्वायर लिटिल मेंटेनेंस, एक बार लगा दिया तो शायद उसका वारंटी आता है, लाइफ टाइम का होता है। उसमें बिगड़ेगा तो क्या बिगड़ेगा, वो जो आपके पैनल्स होते हैं, इस तरह के फोटोवोल्टिक सेल्स जो होते हैं, वो ग्लास को शायद बदलना हो तो बदलना होता है, वरना और कुछ नहीं होता है। तो ज़्यादा मेंटेनेंस भी नहीं है, पोल्यूशन भी नहीं है,
कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी इज देयर, ये सब पॉजिटिव पॉइंट है, एडवांटेजेस है। ओके, द गवर्नमेंट हैज आल्सो इंट्रोड्यूस जनरस टैक्स क्रेडिट फॉर इंडिविजुअल एंड कंपनीज दैट इन्वेस्ट सोलर सिस्टम। अभी यहाँ पे गवर्नमेंट, अगर आप देखोगे तो मैंने आगे आपको बताया था कि सब्सिडीज मिलता है। अगर बड़ी बड़ी कंपनियां अगर इसका यूज करती है तो उनको भी टैक्स क्रेडिट मिलता है, टैक्स में राहत मिलेगी। ओके, सब्सिडी मिलती है। और मैंने जिनका एग्जांपल आपको दिया था उनको नियर अबाउट 80,000 एक्सपेंस आया था, 70 to 80,000। तो अगर आप ये इसको काउंट करेंगे तो इट विल बी नियर अबाउट 1.5 lakhs। तो इतना आपको नहीं भरना है, आपको सिर्फ इतना ही भरना है। इतना गवर्नमेंट है, वो जितना कट ऑफ होता है उतना गवर्नमेंट है, वो अपने तरीके से वो काट लेगी। जितनी बिजली आप यूज करते हो उतना वो काउंट करेगी, बाकी का रह जाता है उसका आपको 2.5 रुपीज के पर यूनिट के जो नॉर्मल चार्ज होते हैं। देखो हमारे घर के चार्ज आप यूनिट के देखोगे तो 5 रुपीज है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट है वो आपको सब्सिडी देती है, तो आपको वो पर यूनिट का 1 यूनिट का 2.5 रुपीज आपको देगी। और ये इसका टोटल करके फिर आपको लेस कर दिया जाता है आपका जो बिल आता है उसमें। तो बहुत सारे अच्छे फायदे हैं। मैंने ये भी बताया था कि 4 साल में नियर अबाउट 4 इयर्स में आपका जो इंस्टॉलमेंट का जो एक्सपेंस होता है वो निकल जाता है, बाद में फ्री हो जाता है। तो ये सब चीजें, और पोल्यूशन भी नहीं होता है, कंटिन्यूसली एनर्जी मिलता रहेगा, इसका मेंटेनेंस चार्ज भी ज्यादा नहीं है। तो ये हमें करना चाहिए, ठीक है। वन टाइम एक्सपेंस है, वी कैन अप्लाई। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिसएडवांटेज। The primary disadvantage of solar power is that it is obviously cannot be created during night। रात को नहीं हो सकता, कोई बात नहीं भाई, 10 घंटे 8 घंटे तो हो सकता है, ठीक है। सेकेंड, द पावर जनरेटेड इज ऑल्सो रिड्यूस ड्यूरिंग टाइम ऑफ क्लाउड कवर। मतलब जब बादलों वाला दिन होता है, क्लाउडी डे होता है, तो उनका जो जनरेशन होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। सोलर पैनल एनर्जी इज मैक्सिमाइज्ड व्हेन द पैनल इज डायरेक्टली फेसिंग द सन। सीधा मतलब फेस सन की तरफ फेस होगा तो ज्यादा एनर्जी मिलेगा। फिर आपको पता है द लोकेशन ऑफ द अर्थ विल बी मूविंग, सो इट विल चेंज, लेकिन एनर्जी आपको मिल सकता है, ठीक है। मोस्ट इफिशिएंट सोलर सेल ओनली कन्वर्ट जस्ट ओवर 20% ऑफ द सन रेज टू इलेक्ट्रिसिटी। सबसे अच्छे वाले जो सोलर के सेल्स होते हैं वो 20% सनलाइट का यूज कर सकते हैं। विथ इंक्रीज एडवांसिंग सोलर सेल टेक्नोलॉजी दिस नंबर इज लाइकली टू इंक्रीज। अभी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में हम डेवलपमेंट करते जाएंगे तो ये 20 का आगे और भी बढ़ सकता है, ठीक है। इंस्टॉलिंग सोलर पैनल इज क्वाइट एक्सपेंसिव, हाउएवर द कॉस्ट ऑफ सोलर पैनल इज इनकर्ड इज ओनली द इनिशियल कॉस्ट। यस, आफ्टर बाइंग एन इंस्टॉलेशन दे क्रिएट फ्री एनर्जी फॉर यूज। स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो मैंने आपको बताया एक्सपेंसिव है, शायद कोई आम इंसान इतनी सारी मतलब ये बड़ी सी रकम लगेगी, उनको बिग अमाउंट लगेगा, ओके। लेकिन आप बाद में देखोगे तो ये फ्री हो जाता है, तो ये हमें नहीं भूलना है, ठीक है। 4 साल 5 साल के बाद इट विल बिकम फ्री। तो 5 साल के लिए हम कोई भी चीज का क्रेडिट कर सकते हैं, ठीक है। सोलर पावर जनरेशन इन इंडिया नाम दिए गए हैं, गांधीनगर सोलर प्लांट है, 21 जनवरी 2011 में इंस्टॉल किया गया था। थायराज स्टेडियम प्लांट 2010 में, अजूरे पावर साबरकांठा गुजरात 2011, टाटा मुल्सी इंस्टॉल इन महाराष्ट्र अप्रैल 2011। तो ये नाम है वो जरा आप देख लेना, ओके। तो उसका ऊपर का पैराग्राफ थोड़ा सा बाकी रहेगा कि सोलर एनर्जी का आप देखोगे तो फ्यूचर की एनर्जी है, फ्यूचर की अल्टरनेटिव सोर्स है। इसका हम ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज करके और आगे बढ़ाना है हमको, ओके। सोलर फोटोवोल्टिक सेल सिस्टम, सोलर थर्मल सिस्टम, सोलर एनर्जी सेंटर ज्यादा से ज्यादा हमको जनरेट करके देंगे। और जो मैंने नाम बताए थे वो आपको फोटोवोल्टिक सेल्स जहाँ पे इंस्टॉल किए गए थे उसके नाम थे, ओके। तो यहाँ पे हमारा सोलर एनर्जी है वो पूरा होता है। थोड़ा विंड एनर्जी के बारे में देख लेते हैं, मैं टाइम देख लेता हूँ, 3 मिनट और ले सकते हैं हम। विंड इज द अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द विंड एनर्जी।
एक लेक्चर रह गया है, मुझे एक बच्चे ने बता दिया है, मुझे पता चल गया कहाँ से कहाँ का बीच का लेक्चर जो बाकी है वो बाद में मैं ये लेसन पूरा होगा उसके बाद वो वाला वीडियो रख दूंगा। पार्ट 3 मैंने बाकी रखा इसलिए क्योंकि वो डिलीट हो गया था मुझसे, तो वो मैं बाद में करा दूंगा आपको, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट विंड एनर्जी। विंड इज अनदर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी। फॉर लॉन्ग एनर्जी फ्रॉम विंड हैज बीन यूटिलाइज्ड टू प्रोड्यूस मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम विंड मिल्स एंड यूज्ड फॉर पंपिंग एंड रनिंग फ्लोर मिल्स। तो पहले विंड एनर्जी का यूज करके हम फ्लोर मिल्स चलाते थे, ओके। नाउ इफ जनरेटर इज कपल्ड टू द शाफ्ट ऑफ ए विंड मिल, द रोटेशन ऑफ द विंड मिल विल लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द जनरेटर। अगर वहां पे हमने इंस्टॉल कर दिया इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर को साथ में, तो विंड मिल में से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो सकता है। दिस इलेक्ट्रिसिटी इज एप्रोप्रिएट फॉर्म कैन बी यूटिलाइज फॉर डोमेस्टिक एंड वेरियस अदर पर्पस। तो बहुत सारे डोमेस्टिक वर्क जो हमारे घर के कामकाज में होते हैं उनमें हम इसका यूज कर सकते हैं। हाउएवर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द विंड कैन बी जनरेटेड ओनली इन द एरियाज ऑफ हाई विंड वेलोसिटी। कोस्टल रीजन हैविंग विंड स्पीड ऑफ नियर अबाउट 20 km/h आर आइडियल साइट फॉर दिस पर्पस। एक ही चीज याद रखना है कि इतना अगर विंड है आपका पर आवर का स्पीड, तो ये आप आसानी से इंस्टॉल कर सकते हो। ज्यादातर कोस्टल एरिया में ये हो सकता है, ओके, क्योंकि वहां पे ओपन एरिया मिलेगा आपको एंड द विंड फ्लो विल बी ऑल्सो वेरी गुड, तो वहां पे आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। द फर्स्ट विंड फार्म इन इंडिया वर इंस्टॉल्ड इन 1986 इन कोस्टल रीजन ऑफ तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र एंड ओडिशा। तो ये नाम याद रख लेते हैं हम, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, ओके, ओडिशा। कोस्टल रीजन में इसको इंस्टॉल किया गया था। बस यहां तक रखते हैं, नेक्स्ट वी विल टॉक आफ्टरवर्ड्स। थैंक यू वेरी मच।